वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस पर्टिकुलर जो आज का हमारा टॉपिक है सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन सर्विस। आप सभी को शायद इस बारे में पता हो कि एक किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, 13 लैंग्वेजेस 29 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया। एंड आज का जो वेबिनार है उसके हमारे जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर सतोष सिंह, वो उसको आपको इस बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर अविनाश, बीएमओ सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश। वार्म रिगार्ड्स टू डॉक्टर अविनाश। शायद वो अपने अभी यहाँ कुछ काम चला हुआ है WHO की तरफ से, शायद उसमें बिजी हो। सो फ्रॉम द जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर हिमांशु दास, उनकी तरफ से उनकी नोट मिलने के बाद में इस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ CRC सुंदरनगर को बोलना चाहूँगा कि वो मंच संभाले एंड उनका जो प्रेजेंटेशन है वो उस बारे में। आप सभी जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर अभी इसमें जुड़े हुए हैं, आपसे ये है कि आप जब भी ये टॉपिक ओपन डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे सर, तो आपसे चाहिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्वेश्चंस करें और आपके मन में जितने भी किरण को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनको पुटअप करें, उनको आंसर लेने की कोशिश करें। तो डॉक्टर सिंह सर, डॉक्टर सिंह। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू। आई वेलकम all participants, delegates, those who have been joined in this webinar topic sensitization program on Kiran Mental Health Rehabilitation Helpline Services। तो ये हमारा जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जैसा कि JK देव ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में ये चला हुआ है और कोविड की वजह से जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, कोविड इंड्यूस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये 13 भाषाओं में ये प्रोग्राम चलता है 24/7, 24 घंटा 7 दिन ये प्रोग्राम चलता है। और हमारे जो इस हेल्पलाइन से जुड़े हुए साइकाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, तो ये लोग हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको अभिवादन करता हूं और आज की जो कार्यक्रम है इसको प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। हमारे जो BMO सर हैं, वो उनका मैसेज आया था कि वो WHO के प्रोग्राम से वो नहीं जुड़ पाए, जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। हमारे जो प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स हैं वो दिखाए। तो आइए प्रॉपर तरीके से हम शुरू करते हैं। आप सबको ये विदित होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन की जो सर्विसेज है, भारत में ये पहली अनोखी सर्विसेज है जो 24/7 24 आवर्स 7 दिन ये चलती रहती है। इसका विधिवत रूप से जो उद्घाटन है हमारे तत्कालीन मिनिस्टर डॉक्टर थावर चंद गहलोत साहब ने किया था। ये 7 सितंबर 2020 में इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी। तो इनिशियली इससे 25 इंस्टीट्यूट जुड़े हुए थे और 13 भाषाओं में ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम चला हुआ है। आप किसी भी नेटवर्क से, नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा पोस्टर है हेल्पलाइन की। इस पे एक नंबर आ रहा है 1800-599-0019। ये हेल्पलाइन का नंबर है। इस हेल्पलाइन के नंबर से आप किसी भी नेटवर्क से आप फोन कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल से, लैंडलाइन से। तो इस पे हमारी सर्विसेज आपको 24 आवर्स मिलती हैं। जो इस हेल्पलाइन से साइकाट्रिस्ट जुड़े हुए हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। और ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम चाहे किसी रूप में हो, चाहे वो न्यूरोसिस के रूप में हो, साइकोसिस के रूप में हो, एडिक्शन के रूप में हो, कोई ऑर्गेनिक ब्रेन प्रॉब्लम हो, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो, चाहे वो कोविड इंड्यूस हो या जनरल हो, तो ये प्रॉब्लम्स हम एड्रेस करते हैं। अब आइए इस बात को विचार करते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ये जानना बहुत जरूरी है। एक
लेमैन के लिए या जो प्रोफेशनल्स हैं इस हेल्पलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम है, हाउ द हेल्पलाइन ऑपरेट्स। सबसे पहले डायल करना होता है 1800-599-0019। ये किसी भी मोबाइल से, किसी भी लैंडलाइन से, किसी भी नेटवर्क से इंडिया में कहीं से आप इस हेल्पलाइन को आप डायल कर सकते हैं। जैसे ही आप हेल्पलाइन को डायल करेंगे तो एक वेलकम मैसेज आएगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज का सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप अपने स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा और आप कनेक्ट हो जाएंगे आप डिजायर ए स्टेट या डिजायर यूनियन टेरिटरी से। उसके बाद मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट आपसे डिटेल्स पूछेंगे। आपको एक सोशियो डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स के माध्यम से आपके नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स को रूल्ड आउट करने की प्रॉब्लम करेंगे कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या आप चाहते हैं और कैसे हम लोग आपकी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए हम सर्विसेज को प्रोवाइड करें। ये जो किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की सर्विसेज हैं, ये टोल फ्री नंबर है, इसमें इसका कोई चार्ज नहीं है, ये टोटल फ्री है। कोई भी व्यक्ति आप इस सेवा का लाभ उठा सकता है। अगर उसको कोई अर्ली स्क्रीनिंग करवाना हो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को, कि उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है भी या नहीं है, तो अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से हम उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद जो हमारी सर्विसेज हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, आपने मेडिकल फर्स्ट एड तो सुना होगा, लेकिन साइकाट्री में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है। मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ की चपेट में आता है, इंड्यूस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, उसका जो डिस्ट्रेस है, पेन है, उसको मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं और उसको साइकोलॉजिकल क्राइसिस से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है कि व्यक्ति को कोई साइकोटिक ब्रेकडाउन है, कोई साइकोसिस है, कोई मेजर साइकोपैथोलॉजी है, तो हम उसको साइकाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। हम उसको तत्काल साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे करके हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को जो चीज की जरूरत है, उसको अगर मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत है, उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की जरूरत है, तो हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये किरण के माध्यम से हम अर्ली स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेल बीइंग, साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रिवेंटिंग डेविएंट बिहेवियर। कई बार देखने को मिलता है कि हमारे व्यवहार में कुछ इस तरह की एबनॉर्मलिटी होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मेंटल स्टेटस के मामले के द्वारा हम उस व्यक्ति को एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं और जो भी उसकी जरूरत होती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब हम किरण के माध्यम से क्या सर्व करते हैं, क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। पहला है उसमें एंजाइटी। एंजाइटी भी कई तरह की होती है, जैसे भी किसी की रिपोर्ट जो है कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो व्यक्ति एकदम से पैनिक अटैक डेवलप हो जाता है, उसको घबराहट होगी, डर लगेगा, लगता है कि अब हम गिरेंगे और हमें तो कोरोना हो गया, अब तो बस जिंदगी खत्म होने वाली है। तो इसको हम साइकाट्री में पैनिक अटैक बोलते हैं। ये भी एक तरह का एंजाइटी है। और वहीं विचार, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर के रूप में, ओसीडी के रूप में बार बार आता है। तो एक फियरफुल ऑब्सेशन को हम एड्रेस करते हैं। अगर कोई इंडोजेनस डिप्रेशन के साइन उसमें लगता है तो इमीडिएटली उसको साइकाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं, क्योंकि जिसको बायोलॉजिकल डिप्रेशन है, इंडोजेनस डिप्रेशन है, वो उसमें एक सुसाइडल टेंडेंसी होती है, सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है व्यक्ति। तो उस चीज को अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट करें तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसमें देखा गया है कि बहुत से लोग होम क्वारंटाइन है, अकेलापन फील हो रहा है
और मेंटल हेल्थ की इमरजेंसी भी डेवलप हो रही है और एक वैश्विक महामारी के रूप में साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। वो जो पीड़ा है इसको हम पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। परिवार में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये वैरायटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन टर्म्स ऑफ साइकोसिस एंड न्यूरोसिस हमें देखने को मिलती है। वो कोरोना इंड्यूस भी हो सकता है और जनरल हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये चीज को हम सर्व करते हैं किरण हेल्पलाइन के माध्यम से, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अब आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किरण को सपोर्ट कौन करता है। भोपाल में एक हमारा इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। ये एक अपकमिंग इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये हमारा टेक्निकल सपोर्ट करते हैं और वहाँ के जो स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस किरण हेल्पलाइन को सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी जो चेन्नई में है। ये भी हमारी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और यहाँ के जो लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के जो मैन पावर को हम यूज करते हैं। ये तो दो इम्पोर्टेंट मेजर इंस्टीट्यूट है, NIMHR एंड NIMPMD चेन्नई। ये हमें सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, और ये 81 फर्स्ट लाइन प्रोफेशनल्स एट द रेट ऑफ 27 किरण सेंटर इन 13 लैंग्वेज। मतलब हमारे 81 फर्स्ट लाइन प्रोफेशनल्स हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, साइकाट्रिस्ट, वॉलंटियर सेवा देते हैं। इस तरह से हम सब लोगों से जुड़ के उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उन्हें एकदम से इंस्टेंट साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं, इस मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको विदित है कि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, इट इज मोर देन नो मेंटल इलनेस। हम कहते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसको मानसिक रोग ठीक है, ये ऐसा नहीं है। कह सकते हैं कि व्हाट इज मेंटल वेलनेस, मानसिक तंदुरुस्ती क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इट इज मोर देन नो मेंटल इलनेस। एक कंडीशन है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की जिसमें फॉलोइंग कंपोनेंट इज बीइंग इंक्लूडेड, जैसे हैप्पी एक्सपीरियंस। अगर किसी को एक्सपीरियंस बार बार हैप्पी होता है, डिलाइटेड होता है, तो हम कह सकते हैं उसकी मानसिक तंदुरुस्ती अच्छी है। दूसरा है कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, वो सोसाइटी को बार बार कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी के लोगों को। मतलब अगर मेंटल स्टेटस की बात करें, जो व्यक्ति की मानसिक तंदुरुस्ती होगी वो किसी न किसी तरीके से समाज में, परिवार में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। और उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, इफिशिएंट वर्किंग स्टाइल, मतलब वो एक कुशल काम काज, चाहे जो भी काम करता हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तो वो अपना वर्किंग स्टाइल कुशलता पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। नेक्स्ट की एबिलिटी टू हैंडल डे टू डे स्ट्रेस, जिसकी मानसिक तंदुरुस्ती अच्छी होगी, वो जो रोजमर्रा का स्ट्रेस है, तनाव है, उसको हैंडल करेगा। ऐसा उसको एक्सपीरियंस होगा कि मेरी जो एबिलिटी है वो ठीक है, हमने जो अचीव किया है वो ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऑफ ओन एबिलिटी एंड अचीवमेंट ये भी होना चाहिए कि हमारी एबिलिटी है, हम ये अचीव किए हैं, हमने ये पढ़ाई की, हम इस तरह से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये है मेंटल वेलनेस, मतलब मानसिक तंदुरुस्ती के कुछ कंपोनेंट। अब आइए इस बात पे हम विचार करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकती है कि उसमें एक सीखने की एबिलिटी है। जो भी लोग मानसिक तंदुरुस्त हैं तो वो सीखते हैं। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम सुबह से शाम तक सीखते रहते हैं। तो सीखने की जो एबिलिटी है, एक गुड मानसिक
रोग का साइन है, मतलब मेंटल हेल्थ का साइन है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है, एबिलिटी टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज रेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन। ये संसार है, संसारिक जीवन में कुछ न कुछ चीजें घटित होती हैं। कोई मरता है, कोई जीता है, उसकी वजह से उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ते हैं। अगर हम उसको दबा देते हैं तो वो बात तो उस समय दब जाती है, लेकिन वो तरह तरह के न्यूरोसिस के रूप में वो सामने आती है। तो इसलिए चाहे वो खुशी की बात हो, नेगेटिव इमोशन हो, पॉजिटिव इमोशन हो, हमें उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद अदर। हमारे अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि हम लोगों के साथ एक संबंध बनाएं, लोगों को साथ गुड रिलेशनशिप डेवलप करें, उसको मेंटेन रखें। इसका फायदा ये है कि हम नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन हम उनके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट है गुड मेंटल हेल्थ के जो साइन है, सिम्टम्स है, एबिलिटी टू कोप विथ एंड मैनेज चेंज इन अनसर्टेनिटी। आप देखिए, संसार में कुछ भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो जो भी चेंजेज हो रही है, कोरोना है, अनसर्टेनिटी है, तो उसको एक्सेप्ट करना इट इज ए इम्पोर्टेंट साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो न्यूरोसिस से ही काम चल जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो साइकोसिस वाली बात हो गई। तो ये गुड मेंटल हेल्थ की कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको हमें बार बार ये चीजें हमारे अंतर्गत अगर है तो हम कह सकते हैं कि हम मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उससे हम फ्री हैं। अब हमें कब हेल्प लेना चाहिए, व्हेन टू सीक हेल्प और वेयर टू सीक हेल्प, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कब सहायता मांगे और किससे मांगे। पहला उसके लिए कंडीशन है चेंजेज इन बायोलॉजिकल फंक्शन। अगर हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन में कोई चेंजेज हैं, हमारी स्लीप, एपेटाइट, हमारा जेंडर रोल, जो इसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें इमीडिएटली हेल्पलाइन पे जाना चाहिए, लोगों से जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए। डिक्लाइन इन पर्सनल केयर, अगर कोई व्यक्ति है उसकी जो पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोने जागने का रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, मूड में चेंजेज हो रहा है, सुबह शाम खुशी उदासी में परिवर्तन हो रहा है, उसको फियर है, पैथोलॉजिकल फियर है, सस्पिशियस टू अदर्स, जो उसको लगता है कि बाहर लोग हमारा कोई पीछे कर रहा है, हमें कुछ क्षति पहुंचा देगा, अनयूजुअल ऑड बिहेवियर्स है, सोशल विथड्रॉल है, इमोशनल विथड्रॉल है, काम करने में मन नहीं लगता, अटेंशन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, लॉजिकल थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तब हम हेल्प लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। विथड्रॉल फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, जो डेली रूटीन है हमारा, कोर ऑफ एक्टिविटी हमें सुबह से शाम तक करना पड़ता है। हमारी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है, जो हमारा जॉब है, जो असाइंड वर्क है, ऑफिस का वर्क है, घर का वर्क है, इसमें अगर हमें प्रॉब्लम आने लगे तो जितने भी मैंने कंडीशन आपके सामने रखे, चेंजेज इन बायोलॉजिकल फंक्शन, डिक्लाइन इन पर्सनल केयर, rapid changes in mood, fear and suspicious to others, unusual odd behavior, social withdrawal, problems in memory, attention, concentration, logical thinking, withdrawal from normal activities like personal, occupational, इसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, इम्पेयरमेंट है, तो हमें जो हेल्पलाइन नंबर आपको सामने बताया उसमें व्यक्ति को हेल्प लेना चाहिए बिना संकोच। हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनकी बातों को सुन के जहां दवाई की जरूरत है दवाई से, जहां बिना दवाई की जरूरत है टॉकिंग प्योर साइकोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, बातों बातों में मन का इलाज, उनको हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आइए इस बात पे हम विचार करें कि व्हाट इज मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या है? It is nothing than mental illness can be understood as a mental health condition. मेंटल हेल्थ क्या है? हम उसको मेंटल हेल्थ की कंडीशन से समझ सकते हैं, जिसमें हमारा व्यवहार, विचार, इमोशन, व्यक्ति विशेष का
डिसलोकेट हो जाता है। जैसा हमारी सोच है वैसा बिहेवियर नहीं होता, जैसा हमारा इमोशन है वैसा हमारा बिहेवियर नहीं होता। जहाँ खुश होने की बात है वहाँ खुश हम नहीं होते, जहाँ दुखी होने की बात है वहाँ हम दुखी नहीं होते। ये नॉर्मल इमोशन है। हमारे विचार में नेगेटिविटी है, हमारे इमोशन में नेगेटिविटी है, और वो चीज हम देख सकते हैं बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। इस चीज को भी जानना जरूरी है कि कौन से लोग हैं हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। उसमें हमारे बच्चे हैं। लोग कहते हैं कि बच्चों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सही बात नहीं है। जितने भी बच्चे हम देखते हैं रूटीन में, हमारी जो ओपीडी होती है उसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। एडोलेसेंट पीरियड में सिजोफ्रेनिया वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो एडोलेसेंट की डिजीज है। सिजोफ्रेनिया आप डॉक्टर्स लोग हैं समझते हैं कि एक बहुत ही डेंजरस मानसिक रोग है, जिसका कोई 100% इलाज नहीं है। तो बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन है, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, जैसे इंडोजेनस डिप्रेशन है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, फिर हेड इंजुरी, सेनाइल डिमेंशिया, ये जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स लोगों में देखने को मिलती है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं प्रेग्नेंट वुमेन, उनमें भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी क्या है, एक लाइफ इवेंट है। तो लाइफ इवेंट की वजह से अगर कोई महिला सेंसिटिव है, वीक पर्सनालिटी की है, उनका इमोशनल आईक्यू कम है, तो सी मे डेवलप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो पहले से जो मेंटली इल है, कुछ डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी जैसे इनवाइट मतलब डेवलप हुआ, तो वो उसमें एक पर्सनालिटी चेंज होगा, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। तो ये दीज आर द पीपुल हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू mental health disease, mental health issues, as for example children, adolescent, बच्चे जो हैं, व्यस्क व्यक्ति, सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो दिव्यांग जन है, उन वो भी ज्यादा वल्नरेबल है। जो पहले से मेंटली इल है वो बार बार रिकरेंट होने लगेगा उनकी प्रॉब्लम। अब देखना हमें पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि थियोलॉजिकल फैक्टर क्या है जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। इसमें किसी एक फैक्टर को लेकर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कई फैक्टर होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर है, जेनेटिक लोडिंग है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मेंटल स्ट्रेस है, लाइफ इवेंट्स है, कुछ सोशल फैक्टर है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। तो हम कहें कि एक कौन सा फैक्टर किस व्यक्ति में काम करता है, ये हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस से पता चलता है। तो कुल मिलाकर मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो बायोलॉजिकल फैक्टर कुछ लोगों में रिस्पॉन्सिबल है, कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ लोगों में सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो कई बार हम कह सकते हैं कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। तो जो साइकोपैथोलॉजी डेवलप होती है मेंटल इलनेस की, वो इन्हीं फैक्टर्स के लिए, इन्हीं फैक्टर की वजह से हो सकती है। इसमें एक और फैक्टर है प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। कहते हैं कि बीमारी शुरू होने से पहले इस व्यक्ति का, इस बंदे का स्वभाव ही ऐसा था, इसलिए ऐसा इसको प्रॉब्लम डेवलप हुआ। मतलब स्किज़ोइड था, न्यूरोटिक न्यूरोसिस था, पैरानॉइड था, साइकोपैथ था, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड हैबिट्स हैं। अब हम इस बात को समझे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब है कि साइकोटिक केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन, सिजोफ्रेनिया है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। इसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं साइकाट्रिस्ट लोग। तो मेडिकेशन जरूरी है, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। जहां न्यूरोसिस होती है, एंजाइटी, ओसीडी, हिस्टेरिया, साइकोसोमेटिक, इसमें बहुत ज्यादा ना मेडिकेशन की जरूरत है, ना ही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की जरूरत है। तो न्यूरोसिस को हम हेल्पलाइन, ऐसे तो हमारे हेल्पलाइन में न्यूरोसिस और साइकोसिस का कोई डिमार्केशन नहीं है, लेकिन अगर न्यूरोसिस है तो हम बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं 3-4 सब्सिक्वेंट सेशन में। साइकोसिस है तो हम साइकाट्रिस्ट के पास रेफर करके उसको इमोशनल एक्सप्रेस इमोशन बेस्ड हम साइकोथेरेपी करते हैं।
एजुकेशन देते हैं। साइकोथेरेपी क्या है? इट इज ए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें दवाई हम नहीं देते। टॉकिंग क्योर, बातों बातों में मन का इलाज, मतलब ये भी एक तरह का गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। एक्टिव लिसनिंग, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि आज तक हमारे पास हमको किसी ने सुना ही नहीं। हमें कोरोना डेवलप हुआ तो सब लोग हमें होम क्वारंटाइन कर दिया, एक रूम में रख दिया और हम वहां जा करके निगेटिव थिंकिंग होने लगी। तो जब भी हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। तो ये सारी बातें ट्रीटमेंट से कंसर्न है। हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन, एजुकेशन, साइकोथेरेपी। अब कुछ मेंटल इलनेस के बारे में कुछ फैक्ट्स और मिथ है जो आपको जानना चाहिए। बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में मिथ है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डोंट अफेक्ट मी। एक्चुअली इट इज वेरी कॉमन। वास्तविकता है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। 5 लोगों में से 5 लोग को अगर हम देखते हैं मेंटल हेल्थ इशू, उसमें एक व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस होता है मेंटल हेल्थ की। 10 लोगों को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक पेशेंट मेजर डिप्रेशन के डेवलप होते हैं। 25 लोगों में एक लोगों को सीरियस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो जो स्टेटिस्टिक्स है ये सजेस्ट करती है कि मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो हमें नहीं होगी, ये मिथ है। और ये अगर आप इंडिया में एनुअल सुसाइडल रेट्स देखें तो 10.5 पर 1000, मतलब 10,000 अगर हम रोगी देखते हैं उसमें 10.5 जो मरीज हैं वो सुसाइडल रेट्स है इसका। वर्ल्ड की जो स्टेटिस्टिक्स है 11.6 और 10,000 में 11.6 है वर्ल्ड की स्टेटिस्टिक्स, और इंडिया में है 10.5 पर 10,000। तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में बढ़ रहा है, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और कोरोना की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में डेवलप हुई है और वो लोग ठीक हुए हैं हमारे हेल्पलाइंस में। अब एक ये भी मिथ है कि जो बच्चे को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये भी गलत है। हाफ ऑफ द ऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हमें बताता है ये 14 साल से पहले 14 साल के पहले बच्चों में डेवलप हो जाती है। तो यंग चिल्ड्रन में शो अर्ली साइन ऑफ मेंटल इश्यूज। तो ये कहना कि बच्चों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ा मिथ है, ये मिथ्या है, ये सही नहीं है। मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, आधे डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ की जो पहली साइन है वो 14 साल के पहले बच्चों में देखने को मिलती है। पीपुल ऑफ मेंटल हेल्थ कांट होल्ड ए जॉब। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई वो अपना जॉब नहीं कर सकता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकता। तो दे कैन बी एज जस्ट एज प्रोडक्टिव एज अदर्स एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं जो बिना मेंटल हेल्थ के काम करते हैं, जितना प्रोडक्टिव वो करते हैं उतना ही मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम वाला व्यक्ति भी कर सकता है जब उसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर देते हैं। तो ये कहना कि जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसके वजह से वो व्यक्ति अपना जॉब नहीं कर सकता, वो अपना एफिशिएंट नहीं है, वो परफॉर्मेंस उसका ठीक नहीं है, ये गलत है। एक और बहुत बड़ा मिथ है, देयर इज नो होप फॉर पीपुल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। हम कहते हैं कि ये तो बस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, इसमें कोई होप नहीं है, ये तो बस ये काम से गया, अब इसको सारी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, ये मतलब इसका कोई होप नहीं है। ऐसे लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी, अगर हम उसको ट्रीट करें तो ये दे कैन रिकवर्ड कंप्लीटली एंड डू वट एवर सोसाइटी, फैमिली एंड एम्प्लॉयर कैन आस्क टू डू। एक और बहुत बड़ा मिथ है हमारे समाज में, आप सब जानते होंगे, पीपुल विथ मेंटल इलनेस आर वायलेंट एंड डेंजरस। मेजोरिटी ऑफ द पीपुल विथ मेंटल इलनेस आर नॉट वायलेंट। कहते हैं कि बहुत बड़ा डेंजरस है, वायलेंट है, कि किसी की हत्या कर सकता है, ये एक मिथ है। जितने भी साइकोटिक पेशेंट हैं उनको अगर टाइमली साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दी जाए, साइकाट्रिक फर्स्ट एड दी जाए तो वो वायलेंट नहीं होते, डेंजरस नहीं होते। तो ये हमारे समाज में एक भ्रांति है, मिथ है, झूठ है कि
मानसिक रोगी बहुत वायलेंट होते हैं, इनका इलाज नहीं हो सकता, ये डेंजरस होते हैं, ये चीज को हमें बचना चाहिए। एक और बड़ा मिथ है कि साइकाट्रिक मेडिकेशन है वो बहुत खराब है, ये सही नहीं है। ये जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकेशन, लाइक मेडिकेशन ऑफ बीपी, डायबिटीज, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिकेशन बहुत खराब है, एक बार स्टार्ट हुआ तो शुरू बंद नहीं होगा। लोगों के बारे में मिथ है कि भाई 7 दिन साइकाट्रिक मेडिसिन एक बार चल पड़ती है तो कभी ठीक नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डायग्नोसिस, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को एंजाइटी है, पैनिक अटैक है ड्यू टू कोरोना, वो बिल्कुल उसकी 100% प्रोग्नोसिस है। लेकिन अगर सिजोफ्रेनिया हो गया, किसी को एंडोजेनस डिप्रेशन हो गया, बायोलॉजिकल डिप्रेशन हो गया, तो इसमें प्रॉब्लम्स लगती है, मतलब इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ा कम है। एक और बड़ा मिथ है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज ओनली ए मिलिट्री मैन डिजीज। पीटीएसडी जो प्रॉब्लम है ये मिलिट्री डिजीज है, लोगों के बारे में ऐसा सोच है, मिथ है, ऐसा नहीं है। एनीवन, चाहे किसी महिला है उसका रेप हो जाए, सेक्सुअल असल्ट हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, अब्यूज है, विक्टिम है, ये चीजें भी पीटीएसडी में आती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आता है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, तो इस मिथ से हमें निकलना चाहिए। अगर किसी को किसी तरह से अगर मेंटल ट्रॉमा पहुंचता है तो उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकलने में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत बड़ा रोल है। अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को रिमेम्बर रखना चाहिए कि जैसे मेंटल इलनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जितने मेंटल डिसऑर्डर है, डायग्नोसिस है, वो मैनेजेबल है, हेल्प इज अवेलेबल, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज इज पॉसिबल, नीड नॉट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इन मेनी केसेस। जो एंजाइटी वाला ग्रुप है और साइकोसोमेटिक वाला ग्रुप है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, वो बिना हॉस्पिटलाइज किए गाइडेंस एंड काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, उनको ये सारी चीजें दिमाग में ऑलवेज रिमेम्बर एंड कीप इन योर माइंड। कुछ सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। कुछ मैं आपको टिप्स बताता हूं जो आपके जो रोगी हैं, जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जुड़े हुए हैं, उनको ये टिप्स अगर अपनाएंगे तो उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसकी सिवियरिटी कम होगी। पहला है उसमें स्लीप वेल, गेट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ स्लीप ए डे, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। ईट वेल, हमारी जो ब्रेन की जरूरत है, न्यूट्रिशन, स्टे हेल्दी के लिए कुछ जो विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट मात्रा में लेनी चाहिए। अगर हमारा खान पान दुरुस्त है, हम कीप एक्टिव, एक्टिव का मतलब है एक्सरसाइज, ब्रेन को एक्टिव रखना, बॉडी को एक्टिव रखना, जिम जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना, इस तरह से अगर हम रहते हैं तो हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से बचाव हो सकता है। सोशलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, इंटरेक्ट विथ अदर्स, टॉकिंग क्योर। साइकोथेरेपी क्या है, उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, तो बातचीत करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जहां देखिएगा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, वहां कुछ ना कुछ इनिशियल लेवल पे कन्फ्लिक्ट होगा, फिर डिस्प्यूट बनेगा, फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बनेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए जरूरी है। एक और चीज हम कहेंगे यहाँ, हॉबी, हमारी जो ट्रेड्स, पर्सनालिटी, एट्रीब्यूट और हैबिट्स हैं, वो भी एक ऐसा होना चाहिए कि हम लाइफ को एंजॉय करें, न्यू स्किल को सीखें, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, एंड लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, ये आपको पता ही है। टॉक अबाउट योर फीलिंग, हमेशा अपने फीलिंग को शेयर करो। वातावरण से जो इमोशन आ रहा है वो आपके लिए नहीं आ रहा है, इंफॉर्मेशन वो संसार के लिए आ रहा है, तो उसको दिल से नहीं लगाओ। अब कोरोना की बात हम करें तो जो टेलीविजन पे बातें आती है, सब लोग उसको देखते हैं, वही न्यूज बार बार चलता है, तो अवॉइड करना चाहिए खुद, अपने को, अपने परिवार को। वो चीजें, वो निगेटिविटी की कंडीशनिंग हो जाती है उससे। टॉक अबाउट योर फीलिंग, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ और मी टाइम। आजकल मी टाइम का कंसेप्ट है, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखना,
और जो भी प्रॉब्लम है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये अपने बारे में, ये नार्सिस्टिक कहने के लिए लोग कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है। मी टाइम, अपने ऊपर देखना, अपने ध्यान देना, अपने खान पान को मॉनिटर करना, हम किसके साथ बैठे, किसके साथ दोस्ती करें, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अब कुछ कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग स्किल है जो हम डेवलप कर सकते हैं कोविड-19 के वजह से। पहला है, उसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसको हम कर सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। WHO द्वारा बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी जैसा BMO साहब का मैसेज मिला, जो WHO के कोर्स में बिजी हैं, तो इस तरह के कोर्सेज में मेंटल एंगेजमेंट है, लोग उसको करते हैं तो उसके बहुत बड़े फायदे हैं। कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है इन टर्म्स ऑफ जैकब्सन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी, जो हम साइकोलॉजिस्ट लोग देते हैं। ये एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक, रीडिंग ए बुक, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी, प्रेयर, इंडोर प्ले, एरोबिक एक्सरसाइज, इंस्टॉलेशन ऑफ होप। हम अपने दिमाग में एक होप, जो आशावादी विचारधारा को डेवलप करें और हम 10 लोगों को बताएं। तो ये कुछ कोपिंग स्किल है, कोपिंग मैकेनिज्म है। हर व्यक्ति का अपना कोपिंग स्किल अलग अलग है। तो ये कोपिंग स्किल अगर आप कोविड-19 में अपनाएंगे तो आपको बहुत इसका लाभ होगा। अब आइए इस बात को विचार करते हैं। आप सब, हम लोग हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल में काम करते हैं, और ये संसार है, कभी भी किसी को कुछ हो सकता है, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम क्या करें, क्या फैसिलिटीज है मेंटल हेल्थ की हिमाचल प्रदेश में, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको विदित है, आप सारे डॉक्टर्स हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, कि हिमाचल गवर्नमेंट का एक अपना बालूगंज में मेंटल हॉस्पिटल है शिमला में, जो उसकी बेड की कैपेसिटी है 32 बेड की कैपेसिटी है। दूसरा, 30 बेडेड साइकेट्री वार्ड एट IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में 30 बेड है। 30 बेड का मतलब इंडोर की सर्विसेज है, वहां आप साइकोटिक पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। एंड 10 बेडेड वार्ड एट RPGMC, राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में 3 बेडेड है। तो ये इंडोर की फैसिलिटीज है। 4 मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट सेटअप में है, वहां साइकाट्री डिपार्टमेंट में दे आर प्रोवाइडिंग साइकाट्री OPD एंड डी एडिक्शन सेंटर। वहां इंडोर की फैसिलिटी नहीं है, जैसे हमीरपुर, मंडी, नाहन, चंबा, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुला है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री है, वहां OPD की सर्विसेज है, इंडोर की सर्विसेज नहीं है। डी एडिक्शन, नशा के लिए भी अगर कोई वहां जाए तो वहां उसका इलाज लोग करते हैं। एक प्राइवेट सेटअप में बहुत फेमस है डॉक्टर वीरेंद्र मोहन साइकाट्री नर्सिंग होम, ये धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये प्राइवेट है, उनका मैं बहुत पेशेंट देखता हूँ, तो वो भी प्राइवेट सेटअप में है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर है जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर एंड रिहेबिलिटेशन के लिए है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 40 सेंटर्स है, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश फॉर डी एडिक्शन सेंटर। So these are the mental health facilities available in हिमाचल प्रदेश। आप सबको विदित है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को रिफ्लेक्ट करता है, और हमारे इस एक्ट के तहत हिमाचल सरकार ने HP स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय HP गवर्नमेंट। इसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का गठन किया है। मेरे को इस मेंटल हेल्थ HP स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में एक मेंबर बना है, नॉमिनेटेड मी एज ए मेंबर ऑफ
HP स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बाय ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसका क्या काम है HP मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का? जो भी प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेटअप में डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री को एस्टेब्लिश करना हो, साइकाट्रिक नर्सिंग होम खोलना हो, डी एडिक्शन खोलना हो, तो ये जो इसके जो एक्सपर्ट हैं वो लाइसेंस देते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल खोलने लायक इस व्यक्ति के पास प्रॉपर डिग्री है, नर्सिंग होम खोलने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइकाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिक सोशल वर्कर हैं। तो इस एक्ट के तहत ये सारी चीजें देखी जाती है। अब कुछ और भी कुछ वेल बीइंग की जो साइकोलॉजी है यहाँ समझना जरूरी है। देयर आर 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्लोरिशिंग लाइफ। जैसे पॉजिटिव इमोशन, जिस व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक पॉजिटिव इमोशन रहा, एंगेजमेंट है, वो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, रिलेशनशिप अच्छा है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप है एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स है अच्छे जीवन के लिए। अब आप देखिए कि आप में क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज की लैकिंग बिहाइंड है, उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप इन फैमिली एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो ये चीजें एक मीनिंग है इसका। और जो कुछ भी अकॉम्प्लिश है, तो ये इसकी साइकोलॉजी यही है कि हमारा जो वेल बीइंग है, हमारी जो मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज हैं, वो ऐसा होने से कम होगा। देयर आर 5 फैमिली स्ट्रेंथ। ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे अंतर्गत कमिटमेंट है कि नहीं अपनी फैमिली के प्रति, हम अपने फैमिली के प्रति कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं करते हैं, कितना अफेक्शन है, कितना लगाव है, कितना हम एक्टिविटी शेयर कर सकते हैं, कितना एक साथ मिल के काम करते हैं, एक्सेप्टेंस कितना है। तो ये कमिटमेंट्स है, ये फैमिली स्ट्रेंथ है। अगर आप अपने फैमिली के प्रति कमिटमेंट रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपके बच्चों से, कम्युनिकेशन है, परिवार में अपना अफेक्शन है, टुगेदर एक साथ रह के आप काम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अपने एक्टिविटी को शेयर कर सकते हैं, तो एक परिवार का स्ट्रेंथ माना जाता है। और ये बड़े से बड़े लाइफ इवेंट्स को, ये सारी चीजें अगर है तो हम झेल सकते हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, कोई महामारी हो। अगर फैमिली स्ट्रेंथ वीक पड़ता है तो हम अपने फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कन्फ्लिक्ट होगा, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी, फिर न्यूरोसिस और साइकोसिस की प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत जरूरी है फैमिली स्ट्रेंथ का होना। थैंक यू सो मच, दिस इज द एंड। तो मेरा ये जो आज का लेक्चर था, सेंसिटाइजेशन ऑफ किरण मेंटल हेल्थ सर्विसेज 24/7, इसमें हमने आपके सामने बताने की कोशिश की कि ये जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइन है, इसमें अगर आपके परिवार में, घर में, समाज में किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो बिना संकोच आप हेल्पलाइन में आप उसको उस व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस हेल्पलाइन के थ्रू आप जाइए, वहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करिए। तो इस तरह से आपका मेंटल हेल्थ अक्षुण्ण रहेगा। आप अपने घर के लिए, अपने के लिए और अपने समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। और मेन जो हमारे गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि कोरोना के वजह से इंड्यूस कोरोना, कोविड-19 या ऐसे भी अगर मेंटल हेल्थ की किसी को इश्यूज खड़ा हुआ है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को इस हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब मैं जेके देव को हैंड ओवर करता हूं कि वो आगे का कार्यक्रम आपको बताएंगे। ओवर टू डॉक्टर जेके देव। अच्छा, धन्यवाद सर। मेरा अभी सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेट हम लोग 35 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपका किसी का भी और कोई क्वेश्चन है तो आप ये बात पूछ सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली होता है कि जब भी हम मेंटल ऐसे वर्ड यूज करते हैं, मेंटल हेल्थ, तो 90% लोगों के दिमाग में पागलपन वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसा अगर आपके मन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है इस तरह
तो मैं चाहूंगा कि आपके मन में अगर ऐसा कोई है कि मेंटल वर्क एग्जैक्टली है, तो आप ये बात डॉक्टर सिंह से पूछ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद किरण मेंटल। कितनी बार ये होता है कि घर में कितनी बार आपसी संबंधों के कारण भी मन में एक अवसाद की स्थिति होती है, तो ऐसी बातें भी मेंटल हेल्थ पे डॉक्टर साहब ऐसा हो सकता है कि इस तरह की काउंसलिंग सेशन होते हैं आपके मेंटल किरण हेल्थ पे डॉक्टर सिंह? सर जैसे कि होता है घर बार में कभी कभी लड़ाई हुई, दो भाई बहनों लड़ाई होगी, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, या सास बहू में लड़ाई हो गई है, एंड उनके मन में एक कुंठा या एक तरह से कह लीजिए ना कि इस तरह की कंडीशन आती है कि बंदा डिप्रेशन में चला जाए या जहाँ सोचने लगे। तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हम लोग मेंटल हेल्थ किरण में डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं जितेंद्र जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मेंटल इलनेस की जो शुरुआत होती है वो कन्फ्लिक्ट्स की वजह से होती है। तो कन्फ्लिक्ट्स का अगर प्रॉपर तरीके से समाधान ना मिले तो डिस्प्यूट बन जाता है, और जैसे डिस्प्यूट बनेगा वो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, और जो लोग इमोशनली वीक होंगे, जिनको जो न्यूरोटिक पर्सनालिटी के लोग होंगे, वो दे कैन डेवलप साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, न्यूरोटिक डिप्रेशन, ओसीडी, हिस्टीरिया। तो ये जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स है जिसका 100% बिना दवाई का इलाज है, वो लोग इस हमारे किरण मेंटल हेल्पलाइन पे फोन करके अपनी को काउंसलिंग करवा सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 से 4 सेशन में उनके जो मेंटल हेल्थ के जो नेचर है उसको समझ के हम कुछ उनको होमवर्क असाइनमेंट के द्वारा उनके मेंटल स्टेटस को इवेल्युएट करके हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। और न्यूरोसिस की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, वो 100% ठीक हो जाते हैं। ओके सर, एक और चीज था, जैसे अभी पैंडेमिक चला हुआ है, उसमें क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनमें भी चिड़चिड़ापन आता होता है ना, बच्चे स्कूल वाले अगर बगल में खेल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी बच्चों में दिक्कत, तो क्या ये सब कंडीशंस भी मेंटल हेल्थ में डिस्कस की जा सकती बच्चों को लेकर? श्योर, बिल्कुल की जा सकती है। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, बच्चों में भी एक मैंने बताया कि मिथ है लोगों को कि बच्चों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम जैसे एडीएचडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। पहले चाइल्डहुड ऑटिस्टिक बच्चे होते थे, अब उसको डिसेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत से चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया है, चाइल्डहुड न्यूरोटिक डिप्रेशन है, बच्चों में ये सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो देखा गया है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उससे ज्यादा प्रभावित हैं, वो खुद एंजाइटी में है, खुद मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उनको। तो ट्रीटमेंट दोनों को होना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। इंडिया में क्या होता है कि लोग अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं और पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की तो वो नहीं ट्रीट होता, तो इसलिए 100% रिजल्ट नहीं होता। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको साइकाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए और दोनों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तभी जाकर के एक ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा। तो बच्चों की प्रॉब्लम जैसे एडोलसेंट पीरियड में सीजोफ्रेनिया की शुरुआत एडोलसेंट पीरियड में होती है, डे ड्रीमिंग से। व्यक्ति कल्पना की दुनिया में रहता है और धीरे धीरे उसका वास्तविकता से, संसार से संपर्क टूट जाता है और सीजोफ्रेनिक हो जाता है। और उस सीजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। डॉक्टर, साइकाट्रिस्ट, पेरेंट, थेरेपी सारा मिल करके लोग लगते हैं तो 70% व्यक्ति प्री मॉर्बिड लेवल तक पहुंचता है, बाकी 30% वो कभी ठीक नहीं होता। अगर इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और एक्यूट साइकोसिस में ही पता चल जाए तो बहुत से सिजोफ्रेनिक को हम जानते हैं जो 100% ठीक है। तो एक और चीज था कि जैसे कि हम लोग अक्सर लोग ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल जो वर्ड है उसमें लोगों को लगता है कि हमेशा हम लोग बात पागलपन की कर रहे हैं, कुछ है पॉसिबिलिटीज है, पर लेकिन आपके हिसाब से कि मेंटल हेल्थ अगर कोई फोन करता है हेल्पलाइन में तो वो जो बातें बोल रहा है या आपसे पूछ रहा है या आपसे कंसल्टेशन, तो उसमें एक सिक्योरिटी लोग चाहते हैं कि हमारी बातें और लोगों को नहीं पता लगेंगी या ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो उसके लिए इसमें प्रावधान है कि आपकी जो बातें, आपका नाम, आपका जो भी आप कंडीशन बता रहे हैं वो बाकायदा गुप्त रखी जाएगी या आपके पास जो भी चीज चल रहा है वो आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा? इसमें हम साइकाट्री में कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, हम नाम
ऑनलाइन में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम नाम तो हम पूछते ही नहीं है, सिर्फ हम जेंडर पूछते हैं और एज पूछते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उस एज में पर्टिकुलर प्रिविलेंट है, जैसे जेंडर में प्रिविलेंट है। तो डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं, उनकी एज और जेंडर के बारे में पूछते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हो, आप कितने भाई बहन, मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हम कुछ नहीं पूछते। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी हम आश्वस्त करते हैं कि हमारी और आपकी जो बातचीत है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। जब तक आप नहीं चाहोगे, हम नहीं चाहेंगे। ये प्रोफेशनल इथिक्स है कि आपकी बात को हम किसी दूसरे से आपके कंसेंट के हम बता सकते हैं। तो ऐसा जब हम एस्टेब्लिश करते हैं पेशेंट के साथ, तभी हम उसके साथ ये बात बोल देते हैं कि आपकी और हमारी बात है या हमारे और आपके बीच में है, और ये किसी को हम नहीं बताएंगे, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि डायग्नोसिस बने और इसका इलाज हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का हम पूरा ख्याल रखते हैं इस डायग्नोस्टिक ऑनलाइन इंटरव्यू में एंड थेरेप्यूटिक ऑनलाइन इंटरव्यू में। तो बाकी प्रतियोगी में है कि अगर आपके मन में कोई भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है या प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है इस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू द हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है इस बात को लेकर, जो भी आपके मन में आता है, आपके लिए अभी हम लोगों ने एक फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है। आप अपनी जो चैट बॉक्स में है या इन कॉल मैसेजेस में जाके, फोन पे जो लोग लगे हुए हैं, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं कि एक आपको फीडबैक फॉर्म दिया गया है, आप उसको भर दीजिए जाने से पहले। तो ये होगा कि अगली बार जब हम लोग कोई भी इस तरह वेबिनार करते हैं, खासकर किरण मेंटल हेल्थ का, तो उसमें जो आप कॉन्सेप्ट्स देंगे या जो भी सुझाव देंगे, हम उसको कोशिश करेंगे इनको सभी को हम इनकॉर्पोरेट करें, उसमें रखें। ये आपका जो मुद्दा है, तो आप जाने से पहले उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। एंड अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर या आपसी संबंधों को लेकर, तो उस बारे में आप पता कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको कॉल करना पड़ेगा मेंटल हेल्थ किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन में। सो आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन मेरे पास में भी है, चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, तो वो इस बात को बखूबी समझते हैं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को। तो उनके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई किसी भी तरह का प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट समथिंग, टू आस्क समथिंग। आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप पार्टिसिपेट करें। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होगा तो अच्छा होगा। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वही उसी लाइन पे कोई दूसरा व्यक्ति सोच रहा हूँ, और आपका जो सवाल है दूसरे का भी सवाल बन सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच से हम आपको एक प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर्स जो हैं, मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी एमबीबीएस में पढ़ी होगी साइकाट्री, और आप पेशेंट जो देखते हैं डे टू डे, उसमें 25% पेशेंट साइकाट्री और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के होते हैं, जो आप साइकाट्रिस्ट के पास रेफर कर देते होंगे। तो सर इसको फिर वाइंड अप करते हैं। शायद क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर हैप्पी, दे नो एवरीथिंग। 1800599019 ऑल ओवर इंडिया में ये एक ही नंबर काम करता है। तो नंबर इज, आप सभी लोग लिख लीजिए 1800599019। सो दैट्स रुचि मैम, आपका कुछ आंसर मिल गया हो आपका? रुचि मैम ने लिखा था ये हेल्पलाइन के लिए। थैंक यू मच सर, थैंक यू लिखा उनके लिए, धन्यवाद। सो फ्रॉम माय डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर NIPVD देहरादून, फ्रॉम द बेंच फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑफिसर इंचार्ज CRC सुंदरनगर, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह एज अ रिसोर्स पर्सन, एंड आवर ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर साहब BMO। आप, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने यहाँ प्रतिभागी आए हैं। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी आए, और हमने जो ये टॉपिक रखा किरण मेंटल हेल्थ का, वो आपने सुना, और हम चाहेंगे कि आप इसके अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताएंगे। इन्हीं सब के साथ थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले आप सभी लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू शक्ति।
सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट किया, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आज सफल हुआ। मैं देखा कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 45 पीपल लोगों ने ज्वाइन किया, तो मैं देख रहा हूं कि सारे लोग इस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हैं उनको आने वाले समय में इसका लाभ उठाएंगे। और कोई भी पेशेंट अगर इस तरह का साइकोसोमेटिक का, न्यूरोसिस का, साइकोसिस का अगर मिलता है तो वो हेल्पलाइन के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस हेल्पलाइन पे बात करके वो अपनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवाएं और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसका गाइडेंस, काउंसलिंग, मेडिकेशन, विदाउट मेडिकेशन हम लोग उनको हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। तो हेल्पलाइन का नंबर भी आपको मिल गया, तो अप्लाइड करिए ये सब चीजों को, सिर्फ पढ़ के सुन के रहने से कुछ नहीं होगा। आप उनको जब भी आप पेशेंट देखते हैं तो आप उनको मोटिवेट करिए कि आप हेल्पलाइन नंबर से जुड़ करके अपनी मेंटल स्टेटस को आप चेक करवाएं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबका सादर अभिवादन जुड़ने के लिए इस हेल्पलाइन ये आज के वेबिनार में। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।